आज कार्तिक अपने माता पिता को दुबई ले आया था। मम्मी पापा इतना लंबा सफ़र करके बहुत थक गए थे। कार्तिक की पत्नी अनामिका ने मम्मी पापा के पैर छुए और उनके हाल चाल पूछे। फिर अनामिका उनके लिए चाय बनाने चली गई। सबने एक साथ बैठकर चाय पी और नाश्ता किया। फिर कार्तिक ने कहा, मम्मी आप लोग थोड़ा आराम कर लो, फिर बाद में हम लोग मिलते हैं। कार्तिक के पिता मनोहर ने अपनी पत्नी राधिका से कहा, राधिका तुम्हें बेटे का घर और बहू का व्यवहार कैसा लगा? राधिका बोली, अभी तो फिलहाल सब ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है। राधिका बहुत थक गई थी, इसीलिए वो सो गई थी, लेकिन मनोहर जी को नींद नहीं आ रही थी। तभी मनोहर जी सोचते सोचते अतीत में चले गए। मनोहर जी और राधिका जी के घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया था, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बहुत खुश थे, इसीलिए पूरे अस्पताल में मिठाई बांटी थी। अब उनका परिवार पूरा हो गया था। आज राधिका जी अपने बच्चों के साथ घर आने वाली थी, इसीलिए मनोहर जी ने पड़ोसियों के साथ मिलकर पूरा घर सजा दिया और बहुत ही अच्छे से राधिका जी और दोनों बच्चों का स्वागत किया। राधिका जी और मनोहर जी आज बहुत खुश थे। दोनों ने मिलकर बेटे का नाम कार्तिक और बेटी का नाम काव्या रखा। काव्या और कार्तिक धीरे धीरे बड़े होने लगे। मनोहर जी प्राइवेट नौकरी करते थे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना कमा लेते थे कि परिवार की ज़रूरत को पूरा कर सके। कार्तिक और काव्या का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया। दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। दोनों अपनी कक्षा में हमेशा फर्स्ट आते थे। उन्हें बहुत सारे मेडल मिले थे पढ़ाई में बहुत अच्छे होने के लिए और उनके अच्छे व्यवहार के लिए। मनोहर जी और राधिका जी को अपने बच्चों पर बहुत गर्व था। कार्तिक और काव्या दोनों की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी। कार्तिक आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहता था, इसीलिए मनोहर जी ने कार्तिक के अमेरिका जाने के लिए रुपए का इंतजाम किया। कार्तिक अमेरिका चला गया पढ़ाई करने के लिए। कार्तिक अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था। वो हर रोज़ अपने माता पिता को अमेरिका से फ़ोन करता और उनके हाल चाल पूछता था। वहाँ कार्तिक को अपने परिवार की बहुत याद आती थी। इधर मनोहर जी और राधिका जी और काव्या सभी कार्तिक को बहुत मिस कर रहे थे। काव्या आगे की पढ़ाई यही गांव के कॉलेज से ही पूरी करती है और उधर कार्तिक की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसको दुबई की कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल गई थी। कार्तिक अमेरिका से ही दुबई चला गया था। उसने घर पर फ़ोन करके बताया, पापा मैं दुबई आ चुका हूँ, मुझे नौकरी मिल गई है। मनोहर जी और राधिका जी खुश तो बहुत थे कि बेटे को नौकरी मिल गई है, लेकिन कार्तिक का इस तरह अमेरिका से सीधे दुबई चले जाना अच्छा नहीं लगा था उन्हें। राधिका और मनोहर का बहुत मन था कार्तिक से मिले, लेकिन क्या कर सकते हैं अब, अगर कार्तिक के पास टाइम नहीं था अपने माता पिता से मिलने के लिए। इधर यहाँ काव्या की भी बैंक में नौकरी लग गई थी। राधिका और मनोहर जी इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उनके दोनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अब राधिका और मनोहर जी को अपने बच्चों की शादी की चिंता सताने लगी। मनोहर जी ने अपने जानने वालों को खबर कर दी कि काव्या के लायक कोई लड़का हो तो बताएं। काव्या बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी, दिखने में बहुत सुंदर परियों की तरह। वो बहुत ही सादगी से रहना पसंद करती थी। एक दिन शाम को मनोहर जी, राधिका और काव्या चाय पी रहे थे। तभी वहाँ श्याम प्रसाद जी आ गए। वो काव्या के लिए रिश्ता लेकर आए थे, अपने भतीजे रोहन का। रोहन ने काव्या को कई बार देखा था, उसे काव्या बहुत पसंद थी। रोहन बहुत ही अच्छा लड़का था। वो लखनऊ में बैंक में नौकरी करता था। जब रोहन श्याम प्रसाद जी के यहाँ घूमने आता था तो काव्या और रोहन दोनों की मुलाकात हो जाती थी। जब मनोहर जी ने काव्या से इस रिश्ते के लिए पूछा तो काव्या ने हाँ कर दिया। मनोहर जी बहुत खुश थे क्योंकि उनकी बेटी काव्या का रिश्ता एक बहुत ही अच्छे लड़के के साथ तय हो गया। लेकिन राधिका जी बहुत उदास थीं। उनको अकेले होने का डर सताने लगा था। पहले कार्तिक चला गया उन्हें अकेला छोड़कर, और अब काव्या भी अपनी ससुराल चली जाएगी
उनको अकेला छोड़कर। मनोहर जी ने कार्तिक को फ़ोन लगाया और उसे ये खुशखबरी दी कि काव्या का रिश्ता पक्का हो गया है, अब जल्दी से गांव आ जाए वो। कार्तिक ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गया और काव्या को बधाई दी। काव्या ने कार्तिक से कहा, भाई अब आपको मेरी शादी में आना ही पड़ेगा। कार्तिक ने काव्या को डांटते हुए कहा, पागल लड़की, ये भी कोई कहने की बात है? तेरी शादी में तेरा भाई ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? मनोहर जी और राधिका की खुशी दोगुनी हो गई थी, क्योंकि एक तरफ बेटी काव्या की शादी और दूसरी तरफ उनका बेटा भी घर आ रहा था 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते बाद काव्या की शादी थी, इसीलिए मनोहर जी और राधिका जी ने शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। कार्तिक ने दुबई से घर आने की किसी को तारीख नहीं बताई थी। वो सबको सरप्राइज देना चाहता था। मनोहर जी और राधिका सुबह की चाय पी रहे थे कि तभी अचानक बेल बजी। गेट खोलकर देखा तो मनोहर और राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज उन्होंने 5 सालों बाद अपने बेटे कार्तिक को देखा था। राधिका जी ने कार्तिक को कस के गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मनोहर जी की आंखें भी डबडबा गई थी। कार्तिक ने अपने मम्मी पापा के पैर छुए और उनको गले से लगा लिया। तभी अंदर से काव्या भी चिल्लाते हुए बाहर आई और कार्तिक को गले लगाकर रोने लगी। कार्तिक बोला, अरे पागल बस कर, मुझे भी रुलाएगी क्या? मनोहर जी का काम अब थोड़ा कम हो गया, क्योंकि कार्तिक ने शादी की पूरी जिम्मेदारी ले ली। आज मनोहर जी को बड़ा सुकून महसूस हो रहा था और वो मन ही मन में सोच रहे थे कि उनका कार्तिक बड़ा हो गया है, कितने अच्छे से सारे काम कर रहा है। इस तरह काव्या की शादी की तैयारी पूरी हो गई और काव्या पार्लर से दुल्हन बनकर आ गई। मनोहर जी और राधिका जी की आंखों में आंसू आ गए थे अपनी बेटी को दुल्हन बना हुआ देखकर, और साथ ही उन्हें डर भी सता रहा था कि अब काव्या भी अपनी ससुराल चली जाएगी तो घर सूना सूना हो जाएगा। कैसे रहेंगे वे दोनों बच्चों के बिना? मनोहर जी यही सब सोच ही रहे थे कि तभी उनके कानों में आवाज़ पड़ी, चलो जल्दी चलो, बारात आ गई। मनोहर जी और राधिका जी अपने दामाद का स्वागत करते हैं। इस तरह काव्या की शादी बहुत अच्छे से हो गई और सब कुछ ठीक ठाक निपट गया। काव्या अपने ससुराल चली गई। राधिका और मनोहर जी आज बहुत खुश थे अपनी बेटी का कन्यादान करके, लेकिन इसके साथ ही दुखी भी थे, क्योंकि उनकी बेटी अब इस घर का आंगन छोड़कर जा चुकी है। अगले दिन सुबह राधिका जी उठी और चाय नाश्ते की तैयारी करने लगी। वैसे तो काव्या अपनी मम्मी की मदद करती थी चाय नाश्ता बनाने में। काव्या को सोचकर राधिका जी की आंखों में आंसू आ गए। नाश्ता बन गया। राधिका जी ने मनोहर जी और कार्तिक को आवाज़ दी। वे दोनों हॉल में आ गए। सबने साथ बैठकर नाश्ता किया। तब तक कार्तिक ने कहा, मम्मी पापा, कल मैं वापस दुबई जा रहा हूँ, शाम की फ़्लाइट है। ये सुनते ही राधिका और मनोहर जी की आंखों में आंसू आ गए। कार्तिक ने अपने मम्मी पापा को समझाया, आप चिंता मत करो, मैं आता रहूँगा। सब नाश्ता करके अपने रूम में चले गए। कार्तिक वापस जाने की तैयारी करने लगा। उसने अपना बैग पैक करके रख दिया। अपना सामान रखने के बाद कार्तिक अपने मम्मी पापा को बुलाने लगा तो राधिका जी हॉल में आ गईं। कार्तिक ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे लड्डू बना दो, बेसन वाले। मनोहर जी वहीं हॉल में बैठे मुस्कुरा रहे थे। कार्तिक ने पूछा, पापा आप इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? मेरी बात को सुनकर मनोहर जी ने कहा, कार्तिक वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे कहने से पहले ही उसने लड्डू बना दिए थे। कार्तिक की आंखों में आंसू आ गए अपने पापा की बात सुनकर, और फिर वो राधिका जी के पास जाकर उनके गले से लग गया। राधिका जी बोली, बस कर कार्तिक, तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। कार्तिक बोला, माँ मैं रो नहीं रहा हूँ, और उसने अपने आंसू पोंछ लिए। राधिका जी ने लड्डू पैक करके कार्तिक को बैग में रखने के लिए दे देती हैं। कार्तिक लड्डू लेकर बैग में रखने जा रहा था और मन ही मन में सोच रहा था कि मम्मी पापा कितने अच्छे होते हैं। कभी कोई शिकायत नहीं की उन्होंने मुझसे, मेरी खुशियों का हमेशा ध्यान रखा।
मुझे क्या चाहिए होगा, मेरी ज़रूरत को मुझसे पहले ही समझ जाते हैं। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा मिले। कार्तिक ने लड्डू बैग में रख लिए। अब फ्लाइट का समय हो गया था। कार्तिक बैग लेकर अपने रूम से बाहर आ गया। हॉल में मम्मी पापा बैठे थे। तभी बेल बजी। राधिका ने गेट खोला तो बाहर काव्या खड़ी थी। काव्या अपने भाई कार्तिक से मिलने के लिए आई थी। कार्तिक ने जैसे ही काव्या को देखा, वो बहुत खुश हो गया और भागकर काव्या को गले से लगा लिया। काव्या घर के अंदर आई और अपने मम्मी पापा के गले लगी। काव्या को खुश देखकर मनोहर जी और राधिका जी बहुत खुश थे। कार्तिक के जाने का समय हो गया था। कार्तिक ने टैक्सी बुलाई और मम्मी पापा काव्या सबके पैर छुए और बोला, आप लोग मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। आप लोग बस अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना। कार्तिक ने काव्या से कहा, मम्मी पापा से जल्दी जल्दी मिलने आ जाया करना। मैं तो इतनी दूर हूँ, मेरा जल्दी जल्दी आना संभव नहीं है, लेकिन तुम आ जाना। कार्तिक, तुम मम्मी पापा की चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ पर। कार्तिक टैक्सी में बैठकर सबको बाय बोलकर चला गया। मनोहर जी और राधिका जी उदास हो गए। काव्या ने अपने मम्मी पापा को समझाया, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूँ ना यहाँ पर, आप लोगों का ध्यान रखने के लिए। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम हो यहाँ, लेकिन इस दिल का क्या करूँ। अच्छा माँ, कल शाम को रोहन मुझे लेने आएंगे, तो अगर कोई ज़रूरत का सामान लाना हो तो बता दीजिए मुझे, मैं ले आऊँगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। राधिका जी ने कहा, बेटा तुम परेशान मत हो, कार्तिक 1 महीने तक का सारा ज़रूरी सामान लेकर रख गया है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरा कार्तिक इतना समझदार हो गया है। खैर छोड़ो ये सब, अपने ससुराल के बारे में बताओ कुछ। वहाँ पर सब लोग कैसे हैं? वहाँ तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? काव्या ने कहा, माँ वहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। माँ अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मम्मी जी मुझे डांटती नहीं हैं, वो भी मुझे बिल्कुल आपकी तरह ही समझाती हैं। राधिका जी बहुत खुश थी अपनी बेटी के मुंह से ससुराल की तारीफ सुनकर। अब उनकी फिक्र थोड़ी कम हो गई थी। अच्छा मम्मी पापा, अब आप लोग आराम कर लीजिए, मैं अभी आती हूँ। राधिका बाहर जाकर कुछ फल ले आई और फ्रिज में रख दिए। दरअसल उसने जब फ्रिज खोला तो उसमें कोई फल नहीं थे। अगले दिन रोहन काव्या को लेने आ जाता है और काव्या हंसी खुशी से उसके साथ चली जाती है। काव्या अपने मम्मी पापा को समझा कर गई थी और रोहन ने भी कहा था, पापा कोई भी दिक्कत हो तुरंत आप फ़ोन करना, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं। मनोहर और राधिका जी बहुत खुश थे इतना अच्छा दामाद पाकर। एक दिन की बात है, मनोहर जी पार्क में बैठे राधिका से बात कर रहे थे कि अब हमें कार्तिक के लिए भी लड़की देखनी चाहिए, उसकी भी शादी कर देनी चाहिए। राधिका जी ने भी मनोहर की हाँ में हाँ मिलाई। इधर मनोहर जी ने लड़की देखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने बहुत सारी लड़की देखी, तब जाके उनको एक लड़की पसंद आ गई थी। मनोहर जी ने कार्तिक को फ़ोन लगाया और उसे बताया कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, लड़की बहुत ही अच्छी है। पापा मुझे माफ़ करना, लेकिन लड़की देखने से पहले आपको मुझसे एक बार पूछना तो चाहिए था। पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, आप मना कर दो उन्हें। ये बात मनोहर जी के दिल को चुभ गई। मनोहर जी ने ठीक है बेटा बोलकर फ़ोन रख दिया और लड़की वालों को फ़ोन करके मना कर दिया। राधिका एक बात बताओ मुझे, क्या मुझको अपने बेटे के लिए कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं है? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो सकता है कार्तिक को कोई लड़की पसंद हो। उसने कभी भी आपका अपमान नहीं किया, वो हमेशा हमारा सम्मान करता है। और गलती तो हम लोगों की भी थी, कम से कम हमें इस बारे में एक बार कार्तिक से पहले बात कर लेनी चाहिए थी। उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला हमें अकेले नहीं लेना चाहिए था। राधिका जी की इन बातों से मनोहर जी को थोड़ा सा सुकून मिला और बोले, तुम सही कह रही हो राधिका, इतना बड़ा फैसला हमें अकेले नहीं लेना चाहिए था, एक बार उससे पूछना चाहिए था। इसी तरह उतार चढ़ाव के साथ
मनोहर और राधिका जी की जिंदगी कट रही थी कि तभी एक दिन कार्तिक का फोन आया। पापा, मैंने एक लड़की पसंद कर ली है, मैं उससे शादी कर रहा हूँ, जल्दी आप लोगों से आशीर्वाद लेने आऊँगा। कार्तिक की बातें सुनकर मनोहर और राधिका जी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कितने अरमान थे उनके बेटे की शादी को लेकर, सब धरे के धरे रह गए थे। राधिका जी ने मनोहर से फ़ोन ले लिया और बोली, ठीक है बेटा, अगर तुम खुश हो तो हम भी खुश हैं। तुम शादी की फ़ोटोज़ भेज देना, हम लोग देख लेंगे। कार्तिक ने अनामिका के साथ शादी कर ली। यहाँ मनोहर और राधिका जी ने अपने मोहल्ले में सबको मिठाई बांटी और सबको बता दिया कि कार्तिक ने दुबई में शादी कर ली है। लड़की का नाम अनामिका है। जल्दी ही कार्तिक बहू को लेकर यहाँ आएगा आशीर्वाद दिलवाने के लिए। काव्या को भी कार्तिक ने फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। काव्या खुश थी कि कार्तिक शादी कर रहा है, लेकिन तभी उसने सोचा कि उसको मम्मी पापा के पास जाना होगा, उनको इस वक्त मेरी ज़रूरत होगी। रोहन काव्या को उनके मायके में छोड़कर बैंक चला जाता है। मनोहर जी और राधिका जी चुपचाप हॉल में उदास बैठे हुए थे। डोरबेल बजने पर उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने काव्या को देखकर मनोहर जी और राधिका जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। राधिका अपने मम्मी पापा के गले लग गई और पूछा, कैसे हैं आप लोग? राधिका की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, कार्तिक शादी कर रहा है कल। हाँ माँ, भैया ने मुझे बताया। मम्मी पापा, आपको गलत सोचने की ज़रूरत नहीं। कम से कम भैया ने फ़ोन करके पहले हमें बताया कि वो शादी कर रहे हैं। अगर नहीं बताते तो हमें तो पता भी नहीं चलता। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। और बता, ससुराल में सब ठीक है? हाँ माँ, सब ठीक है। फाइनली कार्तिक ने शादी कर ली। फ़ोटोज़ देखकर मनोहर और राधिका जी खुश थे, लेकिन थोड़ा उदास भी। शाम को कार्तिक का फ़ोन आया, पापा हमने शादी कर ली है और 15 दिन बाद हम घर आ रहे हैं। कार्तिक के आने की बात सुनकर सब बहुत खुश थे। काव्या ने कहा, कार्तिक भाभी को लेकर जल्दी आ, हम तेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब घर में राधिका और मनोहर जी उनके स्वागत के लिए सोचने लगे। तभी काव्या ने कहा, पापा मैं अभी घर जा रही हूँ, जल्दी ही लौट कर आती हूँ। धीरे धीरे 15 दिन कब गुजर गए। कार्तिक और अनामिका घर आ गए। सबने मिलकर उन दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत किया। शाम को मनोहर जी ने शादी की पार्टी रखी थी। सभी लोगों ने कार्तिक और अनामिका को आशीर्वाद दिया। सब कुछ बहुत अच्छे से निपट गया। अनामिका भी बहुत ही सीधी सरल स्वभाव की थी। राधिका जी उसे बहुत मानने लगी थी। इन 10 दिनों में अनामिका राधिका और मनोहर जी के बहुत करीब आ गई थी। अनामिका उनका बहुत सम्मान करती थी। राधिका जी के साथ मिलकर काम में हाथ भी बटाती थी। काव्या भी बहुत खुश थी अनामिका के व्यवहार से। इस तरह हंसी खुशी से 10 दिन गुजर गए, पता ही नहीं चला। कार्तिक और अनामिका वापस दुबई चले गए। काव्या भी अपने घर चली गई। घर फिर से सूना सूना हो गया था। इसी तरह धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। अब मनोहर जी की तबीयत खराब रहने लगी, क्योंकि उनको घर का सूनापन खलने लगा था। काव्या बीच बीच में अपने मम्मी पापा से मिलने आती रहती थी। राधिका जी ने ये बात अपने बेटे और बहू को बताई कि उनके पापा की तबीयत थोड़ी खराब रहती है। तो कार्तिक ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी माँ से कहा, मम्मी आप सामान पैक करो, मैं आपको लेने आता हूँ 1 हफ्ते में। राधिका जी ने मनोहर जी को बताया कि कार्तिक हमें लेने आ रहा है। मनोहर जी और राधिका जी बहुत खुश थे इस बात को सुनकर कि उनका बेटा उन्हें अपने साथ ले जाने आ रहा है। मनोहर जी आज बहुत दिनों बाद पार्क में बैठे मुस्कुरा रहे थे। तभी वहाँ शर्मा जी आ गए और बोले, क्या बात है मनोहर, आज तुम बहुत खुश हो। तो मनोहर जी ने बताया कि वो दुबई जा रहे हैं, उनका बेटा उन्हें लेने आ रहा है। तभी शर्मा जी बोले, मनोहर जी आप बहुत भोले हैं, आपका बेटा वहाँ ले जाकर आप दोनों को नौकर नौकरानी बनाकर रखेगा। आजकल बच्चे यही कर रहे हैं, थोड़ा अपने बच्चों से संभल कर रहिएगा। गांव से अपने माता पिता को ले जाते हैं और वहाँ उनसे घर का सारा काम करवाते हैं और खाना भी नहीं देते सही से।
मनोहर जी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी ये सुनकर। मनोहर जी बिना कुछ बोले वहाँ से घर चले गए और राधिका को शर्मा जी की सारी बातें बताई। तो वे बोली, हमारा बेटा ऐसा नहीं है और बहू भी हमारी बहुत अच्छी है। हमें अपनी परवरिश पर गर्व है। माना कार्तिक ने कुछ गलतियाँ की, लेकिन उसने कभी भी हमारे साथ गलत नहीं किया। हमेशा हम लोगों को सम्मान दिया, जो कि आजकल के बच्चे नहीं करते हैं अपने माता पिता का। कभी उसने आज तक हमसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। ये सब बातें सुनकर मनोहर जी एक बार फिर से मुस्कुरा दिए। मनोहर जी ने काव्या को फ़ोन करके बता दिया कि कार्तिक उन्हें लेने आ रहा है और वो दुबई जा रहे हैं। अचानक बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आई और मनोहर जी अतीत से वापस आ गए। उन्होंने लाइट जला के देखा तो उनकी घड़ी गिर गई थी। मनोहर जी लाइट बंद करके फिर से सो गए। सुबह होते ही कार्तिक ने देखा माँ उठ चुकी हैं और मनोहर जी अभी सो रहे थे। राधिका जी बाहर हॉल में आ गई थी। अनामिका उनके लिए चाय बना कर ले आई और पूछने लगी, मम्मी जी पापा के लिए भी चाय बना दूं? तभी राधिका जी बोली, बेटा तुम्हारे पापा अभी सो रहे हैं। कार्तिक भी तैयार होकर आ जाता है और नाश्ता करके ऑफिस निकल जाता है, लेकिन ऑफिस जाने से पहले वो राधिका जी के पैर छूकर जाता है। राधिका जी ये देखकर बहुत खुश थीं कि उनके बच्चों ने अभी तक अपने संस्कार नहीं छोड़े। मनोहर जी भी उठकर हॉल में आ जाते हैं। अनामिका उनके लिए ग्रीन टी बनाकर ले आई। सभी लोग हॉल में बैठकर बातें करने लगते हैं। अनामिका उनको दुबई के बारे में बताती है। 2 साल होने के बाद भी अनामिका वैसे ही सरल स्वभाव की थी। ये सब देखकर मनोहर जी का डर धीरे धीरे खत्म हो गया। अब पूरा परिवार हंसी खुशी से एक साथ रह रहे थे। कार्तिक और अनामिका ने अपने बूढ़े माता पिता का जीवन संवार दिया। मनोहर जी ने सोचा, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। मेरा कार्तिक बहुत ही अच्छा बेटा है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।